बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अज़ीज़ व अक़ारब का ज़रूर ख्याल रखें। मैं आज आपके सामने नए साल में 2023 में आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। कुछ पिछली बातें, कुछ नई बातें, होता क्या है और होना क्या है। अब देखिए कि 2019 में कोरोना आता है, 2020 कोरोना के नज़र हो जाता है, फिर 2021 आता है, तो फिर मुआइशत थोड़ी सी तगड़ी होनी शुरू हो जाती है। हुकूमत जो है इस्तेहकाम की तरफ जाती है, बॉन्ड जारी किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी चीज़ आई 2021 में, वो ये आई कि उन गरीब और नादार और नारवा लोगों के साथ एक हुस्न सलूक पेश किया गया। पनाह गाहें बनी, लोगों को जो है वो रहने के लिए जगह मिली और खाना मिला। और सबसे खूबसूरत जगह जो एक स्टेट का हक है, राइट है, जो अपनी आवाम को दे, वो ये कि सेहत की सहूलत जो है वो हर बंदे को मिली। उसमें किसी किस्म की कोई तमीज़ नहीं की गई, हर सिटीज़न जो है वो इसमें पूरा उतरा। पहले सेहत कार्ड बना, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सेहत कार्ड जो आपका नेशनल आईडी कार्ड है पाकिस्तान में, वो आपके सेहत कार्ड के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। यूं एक महंगे तरीन हॉस्पिटल में अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को बरोए कार लाते हुए एक गरीब बंदा भी अपना इलाज मुआवजा करवाने के लिए चला गया। और ये सिलसिला फिर चलता गया, किसी ने ऑपरेशन करवाया, किसी ने कुछ भी करवाया। तो 20 पाकिस्तानी ऐसे थे जो बिल्कुल अपनी सेहत के इस मामले में अपना किसी भी किस्म का ना ताउन कर सकते थे, ना किसी से कह सकते थे। लेकिन हुकूमत ने जिम्मेदारी ली और उनका इलाज करवाया, उनके ऑपरेशन हुए और वो सेहतयाब हुए। ये बहुत बड़ा एक कारनामा। फिर 2022 में जब ये हुकूमत आती है, कुछ क्राइसिस चलते हैं, कुछ ख़त्म होते हैं, लेकिन जब लगता है 40 साला इक़्तिदार में रहने वाले लोगों को कि ये तो मुआइशत पे जो है वो काबू हो गए और उन्होंने तो हालात संभाल लिए, तो फिर उनके ऊपर एक तरीके से एक जमहूरी तरीका है हमारा। आइन में बहुत सारे ऐसे हुक्म बाकी हैं जिनको पुर करना पड़ेगा। अब देखें तो जहाँ पे ही भी आप चले जाएं, आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा, आखिर पे कहा जाएगा कि आपकी मर्जी है, किधर जाना चाहते हैं। हमारा आइन भी कुछ ऐसे ही है कि जो भी आप शिक पकड़े या जिस भी कानून में आप चले जाएं, तो एंड पे आपको कहेगा आप अपनी मर्जी कर ले, जो कुछ करना है। तो ताकतवर फिर अपनी मर्जी से आइन को जो अपनी मर्जी की तरफ ले जाते हैं। रजीम चेंज होता है, वो जो पाकिस्तान को सही सलामती के साथ चलते हैं लेके, वही पाकिस्तान में रजीम चेंज का जो खेल होता है उसका हिस्सा बनते हैं। मफाद फिर आ जाता है अड़े हाथों, और इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट की जो हलचल होती है उसमें रह के ये सारा काम किया जाता है। तेरा इत्तेहादी जमात वो आ जाती हैं। इत्तेहादी जमातें जब अपनी पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत दिखाती हैं तो वो नहीं होती, तो फिर तोड़ मरोड़ किया जाता है। सिटिंग गवर्नमेंट के MLA MPs खरीद जाते हैं। ये 2022 का किस्सा कहानी चलता है, और ये आगे चलता चलता एक गवर्नमेंट जिसको अवाम ने मुंतखब किया, उसका तख्ता उलट कर एक वो गवर्नमेंट आ जाती है जो इक़्तिदार के मज़े ले रहे होते थे। 2022 में होता यूं है कि वो जब हुकूमत में आते हैं तो आते ही सबसे पहले उनका 1 पॉइंट एजेंडा होता है कि हमने अपने आप को क्लियर कैसे करना है। अवाम ने उनको माफ़ी नहीं दी, ना अवाम माफ़ करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने तमाम तर केसेस अपने इदारों से ख़त्म करा लिए। 2022 में ही चलते चलते वो अपने आप को एहतसाब में तरमीम करते हैं। एहतसाब में तरमीम करते करते जितने भी केसेस होते हैं, खा वो नार्कोटिक्स में हैं, एहतसाब में हैं, करप्शन के हैं, जो कुछ भी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते हैं। अदालतें बड़े खूबसूरत अंदाज में कहती हैं कि ये अब एहतसाब का कानून तब्दील हो गया, तो ये हमारी जुरिडिक्शन में नहीं, लिहाजा इन केस को जो है रेफ़र किया जाता है। वो केस चलते चलते रेफ़र होते हैं, आगे जाते हैं, सुनीद ख़त्म होती है और ठप होते चले जा रहे हैं। सफाई का ये खूबसूरत तरीका एक जारी और सारी है। एक चीज़ मैं जिक्र करता चलूँ कि यही जो हुक्मरान हैं आजकल, 2014 में इन्होंने 79 मासूम लोगों का कत्ल किया था। वो केस आज भी चल रहा है, उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मेरी मुराद सानिया मॉडल टाउन है। 17 जून 2014 में जब ये 79 लोगों को, मासूम लोगों को, अपना हक मांगने वाले लोगों को उनकी आवाज़ दबाने के लिए कत्ल व गारत का बाजार गर्म करते हैं और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, उस वक्त अदालत के आर्डर मौजूद होते हैं जो लहराए जाते हैं, जो बताए जाते हैं कि ये अदालत के हुक्म पर यहाँ पे जो बासी हैं उन्होंने दरख्वास्त दी और बैरियर लगे। बैरियर एक बहाना था, आवाज़ उठाने वाले
निशाना था। जो अपना हक मांगे, जो पाकिस्तान की बका की बात करे, उनको ठिकाने लगाना था। अब 2022 की बात करता चलूं तो वही चलता है। अब 17 जून का जो केस है वो आज भी आप देखें तो अदालतों में वो चल रहा है, लेकिन बेंच है, बनते हैं, टूटते हैं, कुछ भी उसके ऊपर कुछ नहीं। डिलेइंग टैक्टिक्स का काम जो है वो चलता जा रहा है। कमाल है इनकी वैसे जिंदगी और इनके रवाबित और इनकी ताकत, जिसके सामने तमाम जो है वो सरनगू हैं और अपने ताबे किए हुए हैं, जो इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते। 2022 आहों सिसकियों से आवाम को रौनता हुआ चल बसता है और 2023 आ जाता है। 31 तारीख आखिरी दिन होता है 2022 का, जिसमें इलेक्शन कराने होते हैं, बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद में। तो इनको पता है कि अवाम जो है वो हमें किसी सूरत भी कबूल नहीं करती, तो इन्हें डिलेइंग टैक्टिक्स करते हुए वो इलेक्शन नहीं होने दिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, तो फिर जब वो अदालत में गए तो हाई कोर्ट ने कहा कि 31 तारीख को हर हाल में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन का कहा भी नहीं माना गया, लेकिन कहाँ वो इलेक्शन कमीशन का जो कहना और कहाँ अदालत का कहना, जो कर रहे हैं वो इंतहाई ताकतवर है, वो किसी की नहीं सुनते, वो अपनी मर्जी करते हैं। ये अब सबको यहाँ होता चला जा रहा है। 2023 में मुश्किलात आपके सामने। सबसे पहली मुश्किल जो आपको दी हमारे वजीर ख़जाना साहब ने, इसहाक डार साहब, जिनसे डॉलर भी आजकल नाराज़ हैं, उन्होंने कहा कि मैं जनाब अब कुछ नहीं दूंगा आपको। आयल पे रिलीफ मिलना था, डार साहब उसको डकार गए और उन्होंने आपको रिलीफ नहीं दिया। वो कहते हैं कि 15 जनवरी तक यही कीमतें रहेंगी। नेपरा ने भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो बढ़ाने की सिफारिश कर दी और उसको मंजूर कर लिया गया। अवाम अपना सर पीटे, आटा नहीं मिल रहा, बुनियादी ज़रूरियाती चीज़ें नहीं मिल रही और लोग परेशान हैं। 2023 कैसा होगा? इलेक्शन इन्होंने होने नहीं देने और अवामी हुकूमत इन्होंने बनने नहीं देनी। ये इक़्तिदार में रहना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता कि अब अवाम इनको इक़्तिदार में रहने देगी। पाकिस्तान जैसे भी है, जो भी हालत हो, पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी है और इलेक्शन ही पाकिस्तान का वाहिद हल है। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।